श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी कब है, इस एकादशी का कितना बड़ा महत्व है। पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की चल रही ऑनलाइन देवपुत्र शिव महापुराण की कथा में ऐसे 3 महाउपाय बताए हैं जो आपको इस इंदिरा एकादशी पर जरूर करना है। क्या आप श्राद्ध कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? अपने पितरों के निमित्त ऐसा क्या करें इस इंदिरा एकादशी के दिन जिससे आपके पितरों को मुक्ति मिले, आपको आशीर्वाद मिले, आपके घर में धन की वृद्धि हो और वंश की वृद्धि हो। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी आपके लिए वरदान है। आपके पितरों को तृप्त करने के लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे उपाय हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा एकादशी के दिन ही पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर ही किया जाता है, अन्यथा इन उपायों को नहीं किया जाता। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब भी हम कोई विशेष तिथि पर उपाय करते हैं वो उपाय हमें तुरंत फल देते हैं और 100% वो उपाय सिद्ध भी होते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत करने वाले को कई हजार व्रतों का फल मिलता है और कई हजार यज्ञों का फल भी मिलता है, इसीलिए आप इसका व्रत जरूर करें। क्या हम इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो जी नहीं, आप इस दिन श्राद्ध नहीं कर सकते। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता है वो नरक लोक को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति 3 व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। पहला जो श्राद्ध करवा रहा है, दूसरा जो श्राद्ध ग्रहण कर रहा है और तीसरा जिसके लिए श्राद्ध किया जा रहा है। तीनों लोगों को मुक्ति नहीं मिलती और ये लोग नरक के भागी बनते हैं, इसीलिए आप इस दिन श्राद्ध ना करें। आप दान पुण्य कर सकते हैं, जितना हो सके आप उतना दान करें। इससे अन्न का दान नहीं किया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन कोई भी ब्राह्मण अन्न ग्रहण नहीं करते, इसीलिए आप ब्राह्मणों को फलाहार करा सकते हैं। अन्य किसी भी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। तो हो सके जितना से जितना ज़्यादा आप दान जरूर करें। और चलिए अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ आपको इंदिरा एकादशी के दिन ही करने हैं। तो चलिए बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले सबसे पहले उपाय की। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उपाय सफलता के लिए है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आप बार बार प्रयास करें फिर भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही, तो आप इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए, धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक कलश लेना है। इस कलश में आपको गंगा जल भरना है। अगर पर्याप्त मात्रा में आपके पास गंगा जल नहीं है तो आपको कलश में जल भरना है। 2 या 4 बूंद इसमें आपको गंगा जल डाल देना है। इसके बाद आपको लेनी है 7 बेलपत्री। बेलपत्री जब आप लेंगे तो डंठल वाला हिस्सा आपको तोड़ देना है। बिना डंठल की बेलपत्री आपको लेनी है। बेलपत्री का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो आपको तोड़ना है। सिर्फ 3 पत्ती वाली बेलपत्री आपको लेनी है। बेलपत्री कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अब साथ के साथ बेलपत्री आपको एक साथ पकड़नी है और बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती को आप पानी में डुबो देना है। छोटी वाली पत्ती आपको बाहर रखनी है, यानी कि आधी बेलपत्री पानी में डुबोनी है। अब आपको इस कलश को उठाना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास जो मंदिर की देहरी है उसे आपको पैर नहीं रखना है, लांग कर जाना है। मंदिर की देहरी को सबसे पहले आपको प्रणाम करना है। जब आप महादेव के मंदिर में प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। आपने जो कलश में गंगा जल या फिर जल डाला है, पूरा का पूरा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र बोलते हुए आपको ये जल समर्पित करना है नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर। ध्यान रखना बेलपत्री समर्पित नहीं करनी है, कलश में ही रहनी चाहिए। इसके बाद इस कलश को लेकर जाना है जिसमें बेलपत्री है और ले जा करके महादेव की शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है। 7 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको अपने मन के भाव बोलने हैं। उसके बाद मंदिर की देहरी पर बैठना है। वहां पर आपको 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो 108 बार जाप भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप महादेव के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना मिलता है। अगर वहां पर वट वृक्ष है, पिंपल का वृक्ष है, पुराना पेड़ है, तो उसके नीचे बैठ कर के आप, जिस पेड़ की पूजा होती है
जहाँ पर जल समर्पित किया जाता है उसके नीचे बैठकर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो एक जाप का फल आपको पेड़ में जितनी पत्तियां हैं उतना मिलता है। इसीलिए आप नाम जाप जरूर करें। इतना करने के बाद आपको मंदिर की देहरी पर अपनी 3 उंगलियां रखनी है और इसे आपको अपने मस्तक पर लगा देना है। ऐसे करने से आपकी भाग्य की रेखाएं जो आपके विपरीत है वो सीधी हो जाती है। आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा है वो सौभाग्य में बदल जाता है। शिव महापुराण का ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा अगर आपने इंदिरा एकादशी के दिन इस उपाय को किया। इसके बाद आपको मंदिर की देहरी पर अपने मस्तक को रख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है, महादेव को प्रणाम करना है, अपने घर चले आना है। जब मंदिर से निकलेंगे वापस मुड़कर एक बार आपको मंदिर की तरफ जरूर देखना है, अपने घर आ जाना है। ये था हमारा पहला उपाय। बहुत ही सरल उपाय है, करना जरूर। सफलता और धन की प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की तरफ। यदि आप 1 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया खर्च होता है, यानी कि आपके घर में बरकत नहीं है। जो पैसा घर में आ रहा है वह बीमारियों में जा रहा है। एक व्यक्ति बीमारी है जैसे ठीक नहीं हो पा रहा है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, उसे ठीक होने से पहले ही घर से बीमारियां बनी हुई है, जा ही नहीं रही है। घर परिवार में सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। अपने घर के रसोई घर में जाना है, तांबे के पात्र में आपको जल भरना है, बाद में उस जल को ले जाकर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस कलश को उठाना है, महादेव के मंदिर में जाना है। इंदिरा एकादशी के दिन पितृ पक्ष में पढ़ने वाली इस एकादशी के दिन आपको जाना है महादेव की शिवलिंग पर। यह जल आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कीजिए। 3 बार सवदा 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 बोलना है। सवदा जो है वो पार्वती जी की नानी है। आपको सवदा 3 बार बोलना है। आप सवदा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सवदा स्तोत्र का पाठ यदि आप मंदिर में शिवालय में नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के रसोई घर के पास में बैठकर या फिर अपने रसोई घर में भी सवदा स्तोत्र का पाठ अपने घर में कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे सवदा स्तोत्र, चाहे आप संस्कृत में पढ़िए। यदि आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, या आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब पे सवदा स्तोत्र श्रवण कर सकते हैं। इस तरीके से सवदा स्तोत्र कम से कम 3, 11, 5, 11 का आप नियम बना लीजिए। आप पूर्वजों की कृपा होती है आपके घर में। जो एक कमाओ सिवा खर्च होने वाली दिक्कत है, बीमारियां हैं, वो समाप्त हो जाती है। आपस में प्रेम बढ़ता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। आप खुद महसूस करेंगे। जरूर आप यह नियम बना लीजिए। फिर 3 बार सवदा 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 आपको बोलना है। ऐसा करके आपको ये नियम बना लेना है। बहुत ही अच्छा आसान सा उपाय है। 11 के दिन आपको इस उपाय को करना है। 11 के दिन आपको पेड़ की पत्तियां नहीं तोड़नी है, फूल भी आपको नहीं तोड़नी है। यदि आपने ऐसा किया तो आपको पाप लगेगा। इसीलिए आप जो भी बेलपत्री है, फूल पत्ती है, वो पहले से ही तोड़ लीजिए। जो स्त्रियां 11 के दिन सर धोती है, बाल धोती है, 11 के दिन उनको बाल कभी भी नहीं धोना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, फलाहार भी आप कर सकते हैं। इस दिन आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सात्विक भोजन करें। सात्विक खाने से मतलब है लहसुन प्याज के बिना वाला भोजन आपको 11 के दिन करना है। यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ जितना आप भगवान का नाम ले, जितना सुमरन करें, संकीर्तन करें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आप नाम में रुचि हैं तो आप शिव नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम में रुचि है आप वो नाम ले सकते हैं। जैसा कि एकादशी कृष्ण जी का फास्ट उपवास है, तो आप ऐसा नहीं कि कृष्ण नाम ही लेना है, आप शिव नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि शिव का रूप ही कृष्ण है। क्योंकि शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है, सब शक्ति है, एक ही है। सब उपाय हम करते हैं तो ठीक है, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ जब हम भजन बढ़ाते हैं, अपना भजन का बल बढ़ता है, तो जो मनोरथ है, आपकी मनोकामनाएं हैं, वह जल्द से जल्द पूरी होती है। तो जितना आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, जितना आप नाम जप करेंगे, उतना ही आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, शिव भक्ति प्राप्त होती रहेगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब विशेष तिथि के दिन नाम संकीर्तन किया जाता है, नाम जप किया जाता है, तो इससे बल बढ़ता है और